अपने पाक कलाम में इरशाद फरमा रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर किलाहुमा औ अहदुहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ये आप कई मरतबा सुन चुके हैं आया करीमा वालदैन के बारे में। बहुत से वालदैन आते हैं और बड़े रंजीदा होकर कहते हैं जी हमारे बेटे नाफरमान हैं, इनको कोई दर्स दिया करें, इनको कोई वालदैन के बारे कहा करें। मैंने कहा मैंने क्या कहना है, कुरान मजीद कह रहा है, ये तुम्हारे अल्लाह का फैसला है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी ना करो, अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी ना करो। व बिल वालिदैन इहसाना, वालदैन के साथ एहसान करो। अगर ये बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाए दोनों या इनमें से एक, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ तक ना कहो वालदैन को। कुरान कह रहा है, अहदीस तो माशाअल्लाह इतनी अहदीस हैं जिनके बारे पैगंबर अकरम ने फरमाते हैं नज़रुल वालिदे इला वालदे, नज़रुल वालदे इला वालिदे हुब्बन लहा इबादतन। मोहब्बत भरी निगाह करे वालदैन को बेटा या बेटी, हुब्बन लह, मोहब्बत भरी निगाह इबादत है। फिर एक रिवायत है फरमाते हैं मोहब्बत से निगाह करे, पैगंबर अकरम फरमा रहे थे एक हज मकबूल का सवाब है। एक हज मकबूल। अब यहां से कितने खर्च व खर्चात करके जाता है मर्द मोमिन हज करने के लिए, अब मालूम नहीं उसका हज मकबूल है या नहीं। पैगंबर ने सनद दे दी, घर बैठे तुम मकबूल हज कर सकते हो। वालिद की तरफ मोहब्बत भरी निगाह या वालदा की तरफ मोहब्बत भरी निगाह करो। फिर रावी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह क्या एक मर्तबा निगाह करे या दिन में कई मर्तबा निगाह करे एक हज मकबूल का सवाब है? पैगंबर ने फरमाया जितनी मर्तबा निगाह करे मोहब्बत भरी उतने मकबूल हज का सवाब है। अल्लाह के यहाँ कोई कमी है सवाब में? उसके खजाने में कोई कमी हो रही है? ये तो वालिद के इतना मकाम अल्लाह ने दिया है। फिर देखें आज का नौजवान आंखें फाड़ के देखता है वालिदैन। फरमाते हैं दूसरी हदीस, फरमाते हैं जो शख्स अपने वालिदैन की तरफ आंखें निकाल कर बात करे या ऊंचा बोले, फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं उसकी कोई नेकी खुदा की बारगाह में कबूल नहीं है, नमाज भी कबूल नहीं। आप बताएं, मन कब्बला रिजला उम्मे ही का अन्नमा कब्बला अतबातल काबा, जिसने माँ के कदम चूमे ऐसे है जैसे उसने आस्ताना काबा का बोसा लिया हो। अतबातल काबा, काबा को चूमा। मन कब्बला बैना ऐनए, आंखों के दरमियान पेशानी को चूमे, फरमाते हैं काना लाहू सतरम मिनन नार, ऐसे है जैसे उस पर आतिश जहन्नम सर्द हो जाए। ये वालदा के बारे में।
पैगंबर के पास एक शख्स आता है, कहता है या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता है मैं मैदान में जाऊं, जंग में जाऊं, ताकि मेरे शहादत नसीब हो, मेरे दर्जात बुलंद हो। पैगंबर ने फरमाया जाओ जंग के लिए। अगर तू जंग में चला गया, अगर तू राह खुदा में शहीद हो गया, तो तेरा रिज्क अल्लाह के हां है, अल्लाह के हां तेरा रिज्क है। अगर तू जिंदा वापस लौटा, फरमाते हैं फिर तू ऐसे समझे जिंदा शहीद है, तेरे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। ऐसे है जैसे तू वतन मादर से ताजा आया हुआ है, अगर जिंदा वापस आ गया। फिर उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, वो नहीं चाहते कि मैं उनसे जुदा हूं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जिहाद को छोड़ो, जाओ वालिदैन की खिदमत में बैठो। एक रात और दिन माँ बाप की खिदमत में बैठना 1 साल जिहाद से कहीं बेहतर है। आप बताएं, आप भी कोई गुंजाइश है कि आज का नौजवान वालिदैन को घूर घूर के देखता है जैसे दुश्मन हो? भाई अल्लाह कह रहा है वबिल वालिदैन एहसाना, जहां जहां अपनी उबूदियत का परवरदिगार आलम ने जिक्र फरमाया है, वहां वालिदैन की इताअत का हुक्म फरमाया है। क्यों? इसलिए वालिदैन की परवरिश और तरबियत में रबूबियत इलाही की झलक नजर आती है। वालिदैन इस अंदाज में तरबियत करते हैं बच्चे। फिर ये बड़ा हो जाए, जब जवान हो जाए, जब शबाब पर पहुंच जाए, फिर वालिदैन की तरफ आंखें निकाल कर देखे। अब बताएं वालिदैन को इसने दिल जलाया है या नहीं? उनको दिल दुखी किया है या नहीं? आम आदमी का दिल जलाना, आम आदमी का दिल दुखाना तो कितना बड़ा गुनाह है। वो किसी का शेर है, वो रिजर्व में आ रहा है, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ ढानाई है, ढा दे जो कुछ ढानाई, लेकिन किसी दा दिल न ढावी। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे कुछ जो कुछ ढानाई, एक बंदे दा दिल न ढाई, रब दिलों में रहंदा है। इस तरह है अशार, अब मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, गोया कि ये है। अब अंदाजा लगाएं वालिदैन का दिल दुखाना। बस आखिरी हदीस बयान करूं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, एक और हदीस है, फरमाते हैं राय तो बिल मना में राजुलन, पैगंबर अकरम फरमा रहे हैं राय तो बिल मना में राजुलन, मैंने एक राजुल, एक मर्द को ख्वाब में देखा। क्या देखा? फरमाते हैं उसकी मौत आने वाली है। अता हो मालकल मौत, मलकल मौत उसके पास आया। मैंने ख्वाब में देखा, राय तो बिल मना में राजुलन मिन उम्मती, अपनी उम्मत में से मैंने एक मर्द को देखा। क्या देखा? फरमाते हैं कद अता हो मलकल मौत, मलकल मौत उसके सामने आया। किस लिए आया? लिकब्ज़े रूह ही, उसकी रूह को निकालने के लिए। उसने देखा कि मां बाप के साथ नेकी कर रहा है। फरमाते हैं वो मलकल मौत वापस चला गया। अब पैगंबर का ख्वाब झूठा हो सकता है? हम और आप ख्वाब देखें तो अलग बात है। पैगंबर इस्लाम फरमा रहे मैंने ख्वाब देखा,
मेरी उम्मती में से एक शख्स की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आया, लेकिन जब उसने देखा, माँ बाप के साथ उसकी नेकी देखी, वो वापस पलट गया, उसकी जिंदगी अल्लाह ने तुलानी कर दी। तीन लोग बदबख्त हैं, ये भी आपको अर्ज करता चलूं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं तीन किस्म के लोग बदबख्त हैं। कौन कौन के सो लोग? फरमाते हैं ज़ाकरानी लम सल्ले अलैया, मान ज़ाकरानी, जो मुझे याद करे, वलम सल्ले अलैया फकद शाकिया, जो मुझे याद करे, मेरा जिक्र आए, मेरा नाम आए और मुझ पर दरूद ना पढ़े, ये बदबख्त तरीन है। सलवात पर मोहम्मद। बदबख्त है। अब इकामत हो रही है, अजान हो रही है, पैगंबर का नाम है, जो ही अशहदु अन्ना मुहम्मदन मोहम्मद रसूलुल्लाह, फौरन सलवात पढ़े। मर्द मोमिन जो भी सुन रहा है सलवात पढ़े। यहाँ रिवाज नहीं है, वहां जो ही पैगंबर का नाम है, आपने देखा होगा ईरान में जाके महफिल में आप बैठे होंगे, वहां फौरन सलवात की झलक आती है। जहां भी पैगंबर अकरम का नाम आए, हजरत मोहम्मद, कहते हैं ऐसा आदमी बदबख्त है। मान अदरा का शहर रमजान लम तसेबहोल रहमा, रहमत उसके शामिल हाल ना हो। माह रमजान को दर्क किया है, रहमत और मगफरत तलब नहीं कर सका, पैगंबर फरमाते हैं फकद शाकिया, ये आदमी भी बदबख्त है। माह रमजान को दर्क किया है, खुदा की रहमत को नहीं पा सका। बस आखिरी बात फरमाते हैं मन आदरा का अबवाए है, जो वालदैन को दर्क करे, वालदैन की जिंदगी और हयात हो, वालदैन सामने हूं, फरमाते हैं लम युबिर वलम युबिर्रो, उनके साथ नेकी ना करे, उनके साथ एहसान ना करे, फकद शाकिया, ये भी बदबख्त तरीन है। माँ बाप जिंदा हूं, हयात हूं, नेकी कमाने के मवारिदी हूं, फिर ये है वालिदैन के साथ नेकी ना करे, कोई ऐसा फिर बदबख्त कोई होगा। बस वालिदैन का एहतराम और इकराम, उनकी फर्मा बरदारी में खुदा की रिजायत है। याद रखें ऐ नौजवानों, तुमने भी कल बाप बनना है, तुम भी कल बाप हो। जो आज बाप नहीं है, वालिदैन जिंदा हैं, हयात हैं, इनकी ताबेदारी, इनकी फर्मा बरदारी, इनको बार बार देखें, हज मकबूल का सवाब कमाएं, वालदा के कदम चूमें, वालदा की पेशानी चूमें। जिनके वालिदैन नहीं हैं, हाथों से चले गए हैं, दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं, उनसे पूछें, वह अब इन सवाब से महरूम हो चुके हैं। खुदा से दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम सबको और हमारे नौजवानों को, हमारी मिल्लत के नौजवानों को वालिदैन का फर्मा बरदार बना। ऐ अल्लाह उनको अपना इताअत गुजार बना। ऐ अल्लाह अपनी नाफरमानी और मोहम्मद व आले मोहम्मद को नाराज़ करने वाली ख़ताओं से महफूज फरमा। परवरदिगारा, सदका मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा दे, इन जालिमों की पनाह गाहों को ढा दे, इनके ठिकानों को आग लगा दे, इनको जलील और रुसवा कर दे, इनको वासिल जहन्नम कर दे। ऐ परवरदिगार, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को आज़ादी अता फरमा, उनको इन जालिमों पर फतह और नुसरत और कामयाबी अता फरमा।
हमारे कश्मीरी भाइयों को भी फतह और नुसरत अता फरमा, उनको आज़ादी अता फरमा, पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह पाकिस्तान को खैर खा हाकिम अता फरमा, बदकारों और जलीलों और जालिमों से निजात अता फरमा। रब्बना तकब्बल दुआ मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन बराए ज़हूर ताजील इमाम ज़माना सलावत।